तो भाई जो आज का टॉपिक है ना वो भाई मोस्ट अवेटेड रहता है सबके लिए कि भाई कैसे पास करें जल्दी प्रोफर्म अकाउंट। ठीक है, तो भाई डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो भाई ये मत सोचना कि भाई ये वर्क ही करेगा, पर मेरे लिए वर्क करता है, तो मैं आपको आज बता देता हूँ अपनी चीज़ें। तो भाई देखो, प्रोफर्म मैं तुम्हें पहले प्रोफर्म का बता देता हूँ, फिर अकाउंट पे चलते हैं। भाई प्रोफर्म ना एक ऐसी चीज़ बना रखी है इन्होंने कि तुम मैट्रिक्स से एस्केप कर सकते हो भाई इसके थ्रू। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसे चाहिए नहीं, ज़्यादा छोटे पैसे में एक बड़ा कैपिटल मिल जा रहा है तुमको भाई। अगर तुम ट्रेडर हो, तुम्हारे में थोड़ी बहुत भी स्किल्स हैं, और एक मैं बता रहा हूँ, स्किल्स भी कभी कभार मैटर नहीं करती हैं, मैटर करता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो भाई अगर तुम्हारी साइकोलॉजी तकड़ी है इस फील्ड में, तो भाई तुम्हें प्रॉफिटेबल होने से मैं नहीं मानता कोई रोक सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें लिटरली इतने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी साइकोलॉजी मेन है, तुम्हारा माइंडसेट मेन है इस फील्ड में भाई। इस फील्ड में भाई माइंड से स्ट्रॉन्ग चाहिए बंदा, हाथ से नहीं। ठीक है, तो भाई तुम्हें फिर कोई नहीं रोक सकता। एक अकेला 50K का अकाउंट, भाई एक बंदा जा रहा है भाई सुबह, वो एक बंदा क्या बोलते हैं पूरा स्कूलिंग करता है, 9th 10th 11th 12th बोर्ड्स वगैरह पूरा। ठीक है, ग्रेजुएशन करता है भाई। ठीक है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। मैं जैसे मैं IIM सर MBA कर रहा हूँ। और भाई एक अकेला बंदा दूसरी साइड पे आया भाई, 50K का अकाउंट क्लियर किया, 4 5 पे आउट लिए थोड़ा बहुत। भाई कितना ही हार्ड है भाई, और ज़िंदगी भाई सेट। क्योंकि एक बार 4 5 पे आउट ले लिए ना, उसके बाद इंसान रुकेगा थोड़ी, उसके बाद तो भाई लाइन लगा देता है भाई वो। ठीक है, ऐसा नहीं है। मेरा दोस्त देख ले, रोहित है, ठीक है, फरीदा है, अबे भाई बढ़िया एकदम सीन चलता है। और एजुकेशन सिस्टम भाई स्कैम है भाई। मैं ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना भाई, मैं ट्रेडिंग देखने के बाद तो बिल्कुल मैं मान चुका हूँ भाई सब कुछ स्कैम है। ठीक है, इंसान पढ़ता है 9 to 5 की जॉब के लिए, और कितने सैलरी मिली है, 40,000, और एक पे आउट में वो सैलरी आती है भाई। इट हर्ट्स ब्रो, इट हर्ट्स। ठीक है, तो यार अब क्या करें भाई, कद्दू नहीं बोलूँगा अपने बेटे को पढ़ने के लिए मैं ज़्यादा। मैंने कहा भाई तेरे को जो करना है वो कर, अपना मौज ले एकदम बढ़िया। मैं तो बोलता हूँ ट्रेडिंग वेडिंग में बचपन से ही घुस जा। ठीक है, कुछ नहीं तो भाई प्रॉफर्म तो है ही, कम कैपिटल, कम पैसों में कैपिटल मिल ही जा रहा है। कॉन्टिकल वाली रील मैंने तुम्हें दिखाई थी, कितने सस्ते में, कितना तगड़ा मैंने भाई क्या लेके आया था मैं आपके लिए बा। हाँ, तो प्रॉफर्म है, अच्छे से करो, अच्छे से धीरे धीरे करो, जल्दी कोई नहीं है। ठीक है, जल्दी भी बता देता हूँ, पर जल्दी कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई पास कैसे किया जाए। पहले पास फिर फास्ट कैसे पास किया। ठीक है, तो भाई पास करने का तरीका सिंपल ये है कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। क्योंकि भाई देखो, दो या एक ही चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट ही है। मैं मान लेता हूँ कि आपको एक बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड मिल गई। ठीक है, और आपका माइंडसेट ऐसा, मैं तो यार 4 अकाउंट लूँगा, 2 तो पास होंगे, एक ही ट्रेड में कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई तुम पास तो कर लोगे, मैं मान रहा हूँ, पर भाई तुम्हारा माइंडसेट वैसा ही रहेगा और तुम आगे जाके अकाउंट ब्रीच कर दोगे। मैं लिटरली लिख के दे रहा हूँ, ये बात लिखवा लो मुझसे। तो भाई अपने माइंडसेट को ऐसा ट्रेन करो। गोल्डन रूल मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो है 0.5% रिस्क पर ट्रेड। उसके लिए तुम्हें भाई 8% अगर ड्रॉडाउन है तो तुम्हें 16 ट्रेड हारनी पड़ेगी, 16 ट्रेड हारनी पड़ेगी बिल्कुल, तब जाके तुम्हारा अकाउंट ब्रीच होगा। और भाई ओवर रिस्क मत करो। ओवर रिस्क मतलब ओवर ट्रेड मत करो कि भाई दिन में अगर तुम्हें 2 सेटअप या 3 सेटअप ले लिए 0.5% के, 2 हिट कर गए, एक ऐसे हिट करके ख़त्म भाई, आज के दिन का हो गया भाई, आज का हो गया भाई, मत करो आगे। ठीक है, मान लो तुम्हारी 3 ट्रेड ली तुमने 0.5%, तीनों ऐसे हिट हो गए, वो तीनों TP हिट हो गई, भाई छोड़ दो। ये मत सोचो कि मैं तो भी यार और ले सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही वेट करते रहोगे तो फिर वो आगे आगे चलती ही जाएगी भाई, ये स्ट्रीक चलती जाएगी। तो भाई मत लो, क्योंकि भाई 3 ट्रेड हारा इंसान, ऐसे जरूरी थोड़ी है कि आगे ये भी 3 जीतेगा। तो वो ऐसा हो जाता है कि 3 जीत गया हूँ तो आगे भी जीतूंगा, नहीं भैया आगे हार जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, फिर रिवेंज ट्रेडिंग में घुस जाता है इंसान। तो भाई साइकोलॉजी की ना पूरी ऐसी थी। अब भाई इंसान 3 ट्रेड जीता है या 2 ट्रेड जीता है, इनमें से मस्त एकदम प्रॉफिट बना के दिन सेट कर दिया उसने अपना। नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड के साथ फ्रेश सेटअप देखेगा, फ्रेश सारी चीज़ें भाई पॉजिटिव। भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भाई तुम जैसा सोचोगे अच्छा खासा, ठीक है, वैसा ही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, सीधी सी बात है। तो अब रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, मैं मानता हूँ, मैंने भी की है, बहुत ऐसी चीज़ है कि वो आपको खा जाएगी भाई, वो खा जाएगी। अगर मैं आपके 2% ड्रॉडाउन में गया ना, तो भाई मैं पहले क्या सोचता, 2% अकाउंट ड्रॉडाउन में गया तो भाई मेरा अकाउंट गया। ठीक है, आज मैंने 2%, क्या बोल रहा हूँ, 8% ड्रॉडाउन में से भी उठा रखा है, अकाउंट जीरो कर रखा है। 8% ड्रॉडाउन कैसे, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके। ठीक है, सिंपल सा 2 ट्रेड लिया दिन में मैंने, और भाई हिट हुआ तो हिट हुआ, नहीं हुआ तो हुआ, ऐसे ऐसे करके भाई मेरा 2% बचा हुआ था सिर्फ ड्रॉडाउन का। ठीक है, 2% और रहता तो अकाउंट गया, कितना 50K का अकाउंट था।
उठा रखा है भाई, आप पे आउट ले रहा हूँ उससे, ये बताओ। तो भाई फॉलो करता है, ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। 0.5% रिस्क लो, गोल्डन रूल है। बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे भाई, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, बहुत लोग बोलेंगे, तुम जाके 5 जगह देखोगे कि भाई क्या 4% रिस्क ले लो एक ही ट्रेड में, ठीक है, और री इन्वेस्ट करो भाई उसको जाके। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 4% ले लो, तुम्हारा अकाउंट क्लियर हो गया, और उसके बाद जो तुम्हारा पे आउट वे आउट बनता है उससे बाद में, और उसको री इन्वेस्ट करो। भाई एक साइड की कहानी है 4%, ये पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड कौन बताएगा भाई? 4% लोगे और वो नेगेटिव गई, अगर तुम्हारे अगेंस्ट गई तो जीरो हो गया ना अकाउंट, कैपिटल ही नहीं होगा तो इंसान कहाँ से ट्रेड करेगा? ये कोई नहीं बता रहा, सब गैम्बलिंग पीक पे अपना बता रहे हैं भाई, बढ़िया एकदम गैम्बलिंग करो, कर लो भाई गैम्बलिंग। गैम्बलर अगर होते ना तो आज गैम्बलर ही होते ऊपर, ये रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ ही नहीं होती। तो भाई ये मत देखो, अपना दिमाग मत मारो। वेल कैलकुलेटेड गैम्बलिंग भी एक अलग चीज़ है, तब करो जब बहुत ही एज ग्रांटेड ले सकते हो पैसों को, ठीक है। वो भी मतलब मान लो आपने 5 अकाउंट ले लिए, 5 अकाउंट में से एक ही पास करना है, तो उसमें स्ट्रैटेजी लगा के भाई 4% इसमें वो करूँगा, एक साइड बाय करूँगा, एक साइड सेल करूँगा, एक अकाउंट उठ गया, एक बच गया, फिर वापस दूसरे अकाउंट को हेज मारूंगा। भाई वो सारी चीज़ें वेल कैलकुलेटेड होती है, वो तभी होती हैं। हम जैसे गरीब लोग इंडियन मेरे भाइयों, हम नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें, हमें स्लो एंड स्टडी बिल्डअप करना पड़ेगा सारी चीज़ें। एक अकाउंट का इतना दुख होता है ना भाई, अगर उड़ जाए तो, मेरे तो बहुत उड़े हैं, तब बता रहा हूँ, उड़ के ऐसे इस स्टेज पे पहुँचाऊँ कि भाई अकाउंट ढूंढने देता भाई, मैं कुछ हो जाए, मैं रिस्क वन, ठीक है। तो भाई 0.5% रूल फॉलो करो, 2-3 ट्रेड से ज़्यादा दिन में मत लो, हाई कन्विक्शन ट्रेड। अब आता है फास्ट कैसे करें भाई? 1% रूल, 1% पर ट्रेड रूल लो, उससे फास्ट हो जाएगा। 1% से ज़्यादा कभी मत करना, 1% में तुम्हें 8 ट्रेड हारनी पड़ेंगी। 1% वही ट्रेड लेना जिसमें तुम बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है भाई, बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन है कि भाई ये ट्रेड तो चलेगी ही चलेगी। ये एक ट्रेड है जिसमें मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। उसमें 1:2 हिट हो गई, सीधा 2% अंदर, 2% अंदर 3 ट्रेड में, ऐसे ऐसे तुमने हाई कन्विक्शन ट्रेड कभी कभार पूरे टाइम में, मैं बोल रहा हूँ 2 महीने में 3 ट्रेड ले ली, तो तुम्हारा काम हो गया। तो भाई रिस्क तुम्हें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, पर थोड़ा ही बढ़ाना, ये मत सोचना कि 2% कर दूँ। 2% जाते ही ना माइंड सेट ऐसे बिगड़ जाएगा बिल्कुल, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। बिगनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 3% भी चला जाता तो भी मैं संभाल लेता हूँ। तो भाई सीधी बात है, 0.5% स्टार्टिंग में, ठीक है। और थोड़ा अगर अकाउंट जा रहा है, पॉजिटिव चला गया है, तब थोड़ा सा आप रिस्क बढ़ा सकते हो, वो भी कन्विक्शन वाली ट्रेड में रखना। मैं मोस्टली मैं जैसे बहुत सारे अकाउंट्स और ऐसे हमने पास किए हैं, मैंने परिधन है कि भाई ब्रेकआउट आ रहे थे क्रिप्टो में, और मैंने स्विंग ट्रेड पकड़ ली भाई पूरी, 3% का रिस्क लिया, 3% का, और स्विंग ट्रेड ले ली। स्विंग मतलब बिल्कुल ही जब तक वॉर ना हो जाए या कुछ न्यूज़ ना आ जाए ना बहुत तकड़ी, वो मेरा ऐसे हिट होगा ही नहीं उधर जाके, बहुत ही नीचे। इथीरियम अगर चल रहा है, वो 37 कह रहा हूँ, अभी कितना चल रहा है, 3200 चल रहा है, तो 2500 का एसएल ले लिया, 2500 का एसएल 1:1 पकड़ लिया, हाई कन्विक्शन, 3% मेरा अंदर, बिना किसी में कुछ, मैं आराम से सो तो पाऊँगा। अगर वो हिट भी हो गया तो भाई मैंने खोया कुछ नहीं है ज़्यादा भाई, रातों रात इंसान बर्बाद हो गए उस क्रैश में, और मैंने सिर्फ 3% ही खोया। 0.5% धीरे धीरे चलो, हाई कन्वेक्शन में 1% ट्रेड लो, फास्ट के पीछे मत भागो, ये स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। धीरे धीरे अगर तुम फेज़ में ही अपनी माइंडसेट को बना लोगे ना, चैलेंज फेज़ में ही, तो पे आउट लेने में आगे जाके आपको बहुत ईजी हो जाना है सीन, ठीक है। और एक बार जब पे आउट आना स्टार्ट होता है, मैं बता रहा हूँ, सुंदर हो जाती है लाइफ, धीरे धीरे लाइफ ना, बहुत ग्राफ जो है बहुत, ज़िंदगी मुस्कुराने लगती है, फूल वूल खिलने लगते हैं भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो भाई ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान दो, गैम्बलिंग मत करो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं समझ आ रही है तो वीडियो डाल रखी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई ने बहुत तकड़ी, तो वो जाके देख लो, आ रही होगी आई में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ध्यान दो, क्योंकि वही है 70% तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाएगा। जो मेरे ख्याल से ये बात तुम्हें समझ आई होगी कि गैम्बलिंग नहीं करनी है। फास्ट अकाउंट पास होते हैं, फास्ट में ये नहीं होता कि एक ही दिन में होते हैं, फास्ट मतलब लाइक 1 महीने में हो रहा है अकाउंट एक पास, या 2 हफ्ते में हो रहा है, तो मैक्सिमम 1 महीने से 3 हफ्ते में हो जाए भाई, इसको फास्ट कहते हैं। ये नहीं कि एक दिन वाला मैं सजेस्ट नहीं कर सकता भाई, वो तुम आज अकाउंट पास कर लोगे तो कल उड़ जाना है, ठीक है। तो सिंपल बात ये, कमबैक जो होगा ना स्ट्रॉन्गर होगा भाई, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, और भाई बहुत तगड़ा कमबैक होगा। तो भाई माइंडसेट पे ध्यान दो। मेरे ख्याल से मैंने बात अच्छे से डिटेल में आपको बता दिया है कि कहाँ क्या कैसे वर्क करने वाला है, ठीक है। और आई थिंक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।